में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बटने देंगे, और न युवाओं को रोजगार मिलने देंगे, न क्राइम करप्शन रुकने देंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पे खत्म कहानी, मार के उड़ा दीजिए, यहाँ पे बुलडोजर चढ़ा दीजिए यहाँ पे। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। जो पेपर लीक करता है उसका नार्को टेस्ट कराइए, पोलियोग्राफी टेस्ट कराइए। अगर आपको 10 लोगों पे शक है तो उनका भी कराइए। अगर आपको लगता है कि हमारे आप पे इन पे किसी पे शक है, हम लोग नार्को टेस्ट पोलियोग्राफी टेस्ट कराइए। अगर उसमें पता चलता है पेपर लीक करते हैं, वहीं उड़ा दीजिए उसको, सीधा इनकाउंटर। अनपढ़ प्रधानमंत्री ना होते तो अपने पत्नी यशोदा बेन के लिए मंगलसूत्र दिए थे शादी में या नहीं दिए थे? आज 140 करोड़ जनता के बेटियों के लिए कह रहे हैं सोना ना खरीदो। अच्छी बात है भाई। अब जब बीजेपी में शामिल हो गया, वॉशिंग मशीन में चला गया, तो सारे दाग धब्बे धुल चुके हैं। क्यों इस टाइप के पोस्ट डालना यार? बीजेपी महान पार्टी है। बीजेपी बहुत ज्यादा पावरफुल पार्टी है भाई। उसमें जो जाता है उसके सारे दाग धब्बे कलंक धुल जाते हैं। है वही परेशान है, अधिकारी नेताओं से परेशान है और नेता डीएमसी से परेशान है। छात्र ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? फ्यूल जुलूल वालों से परेशान है। किसान तो खैर हर सरकार में दुखी थे, पर सरकार में सोने के कारोबारी सोना न खरीदने की सरकारी हिदायत से परेशान है। बेरोजगार नौकरी न मिलने से परेशान है, नौकरी करने वाले अपने शोषण से है। आदिवासी विकास की सरकारी परिभाषा से परेशान है और दलित समाज अपने खिलाफ हो रहे अपराधों से परेशान है। लेकिन पुलिस इन अपराधों से ज्यादा धुआंधार हो रहे वीआईपी मूवमेंट से परेशान है। हालत इतनी खराब है कि खुद भाजपा समर्थक भी यूजीसी से परेशान है। जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लेते पकड़ा गया तो क्या हुआ? बीजेपी में शामिल हो गया ना। अब तो बीजेपी में शामिल हो गया, वॉशिंग मशीन में चला गया, तो सारे दाग धब्बे कलंक धुल चुके हैं। क्यों इस टाइप के पोस्ट डालना यार? बीजेपी महान पार्टी है। बीजेपी बहुत ज्यादा पावरफुल पार्टी है भाई। उसमें जो जाता है उसके सारे दाग धब्बे कलंक धुल जाते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। और यही लोग गाली देते हैं और फिर बीजेपी उन्हें अपने में बुला के धो के पोछ के नए तरीके से खड़ा कर देती है, सीएम बना देती है। गाली तो बहुत लोग देते हैं, गाली देने वाली सीएम बनते हैं। इसलिए कोई गाली दे बीजेपी को, मोदी जी को, तो कृपया करके उसे गाली देना बंद करें। कल को हो सकता है आपके प्रदेश का वो सीएम बन जाए। चल रही हो? मोदी अंकल और अमित अंकल ने बोला है ना, देश हित में काम करना है और बाबा जी का रिकॉर्ड तोड़ना है। जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें। नीट का एग्जाम बाद में भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा ने जो शेर पाला है दोबारा नहीं मिलेगा। शेर अभी तुम्हारे एग्जाम्स खा रहा है, कल करियर खाएगा और परसों पूरा फ्यूचर खा जाएगा। क्या शेर पालना छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। मत भूलो कि शेर पालना महंगा होता है और शेर घास। तुम्हारी तरह हर देशवासी अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात करने लगेगा तो ये सरकार कैसे चल पाएगी? पाकिस्तान कैसे तबाह होगा? अब्दुल कैसे टाइट होगा? तू समझा? हाँ। तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना अखंड भारत से ज्यादा जरूरी है क्या? अरे एक एग्जाम के लिए ज्यादा हाय तौबा करोगे तो 4 मुकदमे हो जाओगे। ये नया भारत है, यहाँ सरकार से सवाल पूछने वालों को देशद्रोही कहा जाता है। समझे बच्चों? हम मोदी का बाप बनेंगे, मोदी का बाप बनेंगे। हाँ। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, मैं तो बनना चाहता हूँ कि मोदी का बाप बनूंगा तो मैं रास्ता चलाऊंगा, मुझे पैसा मिलेगा, फ्री फायर खेलने को भी मिलेगा। और वही हम लोग का मोदी का बाप बनना ही अच्छा। टॉप पेपर लीक होते हैं, नीट पेपर वो लीक हुए हैं। जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। जो हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स हैं, मैं जानता हूं कि आप इन एग्जाम्स के लिए महीनों सालों काम करते हो। ये आपका फ्यूचर है और आपके फ्यूचर से खिलवाड़ किया जा रहा है। पेपर लीक का कारण है कि सारे के सारे वाइस चांसलर एजुकेशन सिस्टम को बीजेपी के लोगों ने
उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर कर रखा है। जब तक हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस इनके हाथों से नहीं छीने जाएंगे और इफेक्टिव, ऑनेस्ट, इम्पार्शियल लोगों के हाथ में नहीं जाएंगे, तब तक ये होता रहेगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जब तक बीजेपी रहेगी ये बढ़ता जाएगा। मैं तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बटने देंगे। और ना युवाओं को रोजगार मिलने देंगे, ना क्राइम करप्शन रुकने देंगे। भारत में सबसे ज्यादा क्राइम तो होता है यूपी में है, और दलितों के ऊपर भी सबसे ज्यादा क्राइम यूपी में ही होता है। और ये बात कर रहे हैं हम हिंदुओं को बटने की, सबसे ज्यादा हिंदू बटे हुए ही आज के टाइम में यूपी में। सबसे ज्यादा फेक करेंसी पकड़ी जाती है यूपी में। एक वो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें 48 लाख लोगों ने अप्लाई किया था और फिर वो पेपर ही लीक हो गया था। ऐसे तो हाल है। तो ना रोजगार की बात करनी है, ना विकास की बात करनी है, ना महिलाओं की सुरक्षा की बात करनी है। बस हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतनी है बस। और जयराम जी